वतन से बढ़कर क्यों हुआ नहीं है। दो पंक्तियां प्रेम सिंह जी बाजोर साहब जो 1775 से अधिक मूर्तियां लगाया है, तब ये कवि हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है आपकी श्रद्धा की हिलोरे उन तक पहुंचे। कहा है ये 1775 से भी अधिक सैनिकों की शहीदों की मूर्तियां प्रतिमाएं उनके गांव में। कहा है दो पंक्तियां निवेदन करता हूं, दूसरी पंक्ति आपके मन की हो तो आपकी श्रद्धा की तालियां उन तक पहुंचे और प्रेरणा उन्हें दे। कहा है कि ये दुनिया तो एक दरिया है, ये दुनिया तो एक दरिया है, यूं ही लहरें आया जाया करते हैं। ये दुनिया तो एक दरिया है, यूं ही जर्रे आया जाया करते हैं, पर बाजोर जी जैसे कुछ ही व्यक्तित्व होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते। राम राम। हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर ग्राम पोषाणा की धरती पर अमर शहीदों की जिन 5 प्रतिमाओं का अनावरण समारोह आयोजित हुआ है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और इस प्रतिमा अनावरण और श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर आज इस अपार जनसमूह के बीच मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान शहीद परिवारों की वीरांगनाएं, हमारे बीच दिल्ली से विशेष रूप से पधारे हुए सैनिकों का सम्मान करने वाले विजय कुमार जी और इस मंच पर मौजूद प्रधान साहिबा, तमाम जनप्रतिनिधि, मेरी माताओं बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और विशेष तौर पर स्काउट गाइड के ये नौजवान प्यारी बच्चियों और देश की सेना की वर्दी में हमारे बीच मौजूद पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक और इस इतने सुव्यवस्थित कार्यक्रम की व्यवस्थाएं करने वाले तमाम टीम के सदस्य, वॉलंटियर्स, नौजवानों को प्रणाम करती हूं। मीडिया के सम्मानित सज्जनों का अभिवादन करती हूं और इतनी बड़ी संख्या में आपने दर्शन का मौका दिया, आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूं। मैं बहुत संक्षिप्त रूप से लेकिन दिल से जुड़ा उद्बोधन उदयपुर वाटी के इस पोषाणा में बोलने से चूक नहीं सकती। ये बड़ा ऐतिहासिक पल है, इतिहास रचा गया है और जिस तरह से लोग, हम सनातनी संस्कृति और इस हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जिस तरह तीर्थ करके पुण्य कमाते हैं, शहीद परिवारों का सम्मान करने का सौभाग्य जो मिला, उसका पुण्य अपने आंचल में हमने भी भरा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया है। आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर सैनिक कल्याण मंत्री थे, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे और इन्होंने ये जो वातावरण बनाया, हम सब साक्षी हैं और बहुत लोगों के परिवारों को लाभ भी हुआ है। किसानों के जिन बेटों ने सीमाओं पे शहादत दे दी, उनको सम्मान देकर के प्रेम सिंह जी बाजोर बहुत जातीय और क्षेत्रीयता की सीमाओं से ऊंचे हो गए हैं। हम उनको नमन करते हैं। 10 बजे से हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके सुंदर सुंदर चुनड़ी, पीड़ा, पोंचा ओढ़ के, और उन्होंने टेवटा भी पहना है, मेल भी पहनी है, इस गर्मी में वो बैठी हैं। मैं माताओं बहनों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आपसे दिल की 2 बात और जरूरी बात करनी है। महाराणा सांगा के शरीर पर 70 घाव लगे थे, लेकिन आज भी जब इतिहास में योद्धाओं का नाम आता है तो राणा सांगा का नाम सुनते ही हम सैल्यूट की मुद्रा में आते हैं। महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध करते करते उनको स्थिति यह आई कि बच्चों को लेकर जंगलों में घास की रोटियां भी बना के खिलानी पड़ी, लेकिन स्वाभिमान का था, अधीनता स्वीकार नहीं करनी थी। राजनीति का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं,
बहुत ताकत की जरूरत होती है जनता की आवाज उठाने के लिए और इतना काबिल बनने के लिए। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, मेरा कोई कमिटमेंट भी आपसे नहीं है। शुभकरण जी यहाँ पे विराजमान है, पूर्व विधायक रहे हैं, मेरा उदयपुर वाटे से लगाव है। लेकिन जब योद्धा लड़ते हैं, तलवारों से युद्ध होता था, जब किसी की लड़ते लड़ते योद्धा की तलवार छूट जाती थी, असली योद्धा अपनी तलवार उठा के कभी उसकी पीठ में वार नहीं करता था, वो तलवार फेंकता था कि तुम भी अपनी तलवार पकड़ो, आपके हाथ में भी तलवार होगी, मेरे हाथ में भी तलवार होगी, मुकाबला बराबरी का होगा। तलवारों से योद्धा लड़ते थे। मैं ये कहती हूँ कि जहाँ जनता के हक की बात आती है और जहाँ पे संघर्ष की बात आती है, मैं ये कहती हूँ, हाँ मैं एक योद्धा हूँ और मेरी रगों में खून मजबूती के साथ दौड़ने लगता है। शुभकरण जी बैठे हैं, मैं समझती हूँ कि आप भी योद्धा हो। आपके क्षेत्र में आकर के मुझे मुकाबला करना अच्छा लगा। मैं बात हार या जीत की नहीं कहती, आगे क्या समीकरण बनेंगे, कमिटमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं मजबूत लोगों का सम्मान करती हूँ। मजबूत लोगों से फाइट करना कोई अर्थ भी देता है, लेकिन बहुत परिस्थितियां बदल गई हैं। संघर्ष और ऊर्जा लोगों के भले के काम आने चाहिए। जिले के लाभ के लिए जो परिस्थितियां बनेंगी, उसमें कहाँ क्या टकराव होगा, कहाँ क्या समन्वय होगा, वो चीजें भविष्य के गर्भ में हैं। क्या पता हम कहीं टिकट की लाइन में फाइट करें या कहाँ कोऑर्डिनेशन समन्वय बैठे, लेकिन योद्धा समाज की भी धरोहर होती हैं। आप थोड़ा सुस्ताने लगे थे, आप मजबूती के साथ लोगों की आवाज भी उठाई है। शहीद वीरांगनाएं जो बैठी हैं, उनके सम्मान में हम बारंबार सिर झुकाते हैं। वो जो 43 परिवारों की शहीद वीरांगनाएं और उनके जो परिवार के सदस्य आए हैं, उनके चरणों में भी हम नतमस्तक होते हैं कि आप लोगों के योगदान और बलिदान की वजह से ये मेले सजते हैं, ये परंपरा जिंदा है और हम लोग भी उससे प्रेरणा लेते हैं कि देश के काम हम भी आ सकें, तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की, भारत माता की। आज स्वतंत्रता दिवस है, 75वीं वर्षगांठ है। सभी शहीदों को आज 5 शहीदों को भी नमन और सभी शहीदों को नमन, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। सभी शहीदों को सभी की ओर से सबको नमन। स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस राष्ट्रीय पर्व पर सभी को अच्छा सोच और अच्छा विचार दे, और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि तीसरी लहर विश्व में कोरोना की नहीं आई। एक बार कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, वहां पेड़ खड़ा था जंगल में और पेड़ की आग लगी, उसमें पक्षी बैठे थे। उस व्यक्ति ने उन पक्षियों से कहा कि आग लगी इस वृक्ष पर, कि आग लगी इस वृक्ष पर जलने लागे पाप, कि आग लगी इस वृक्ष पर जलने लागे पाप, उड़ते क्यों मेरे पक्षियों कल तुम्हारे पास। पक्षी की बात सुनकर पक्षी अचंभित हो गए। उस व्यक्ति से कहा कि फल खाए इस वृक्ष के, अरे फल खाए इस वृक्ष के गंदे की नहीं पाप, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। ये तो पक्षियों की भावना है, हम तो मनुष्य है, और जिस देश में जीते खाते पीते उस देश की हम बुराई करें, इससे बड़ी बात और बुरी बात क्या होगी। हम खुद सोचते थे छोटे बच्चे से लेकर आज तक की फौजी की रोटी और पुलिस वालों की रोटी को आपस में रगड़ दो, सारी खाने की जो दुनिया पूरी जल जाए। देखो उनका आज खाना, देखो उनके आज हथियार, कारगिल के युद्ध में हथियार नहीं थे हमारे सैनिकों के पास। आज विदेशों के हम हथियार, लड़ाकू विमान सब बाहर भेज रहे हैं। हमारे सैनिक, कोई भी सैनिक से आया हुआ कोई व्यक्ति करे। और दूसरी बात चुकने वाली भी है साथ में, साथ पहले हम किस तरह से सैनिकों को गांव में देखते थे, ध्यान है? किस भाषा में हम बोलते थे, आज सैनिकों को और शहीदों को किस भाषा में बोलते हैं, अंतर किसने किया? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी आत्मा को जीता और हम सैनिकों को सलूट मारते हैं और उनका आत्मसम्मान करते हैं। ये भावना हमारी मोदी जी ने भैया सभी की। आज जो भैया उससे पहले फौजी को क्या बोलते हैं, छुपा हुआ नहीं है, आप भी बोलते थे, मैं भी बोलता था, सारे ही बोलते थे। क्या कहते थे, किस भाषा में बोलते थे? आज बोलता है कोई वो भाषा? कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? ये मान सम्मान हमारी आत्मा में, देश प्रेम की भावना किसने भरी? ये मोदी जी ने। कोई छोटी सी बात बताऊं, एक सैनिक
जहाँ पर न ऑक्सीजन है, इतनी बर्फ पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, वहाँ रहते हैं, वहाँ न टेलीफोन सुविधा न कुछ सुविधा। एक सैनिक नीचे आकर के एटीएम के अंदर रोज आए रोज चला जाए, 4 बजे का फिक्स टाइम, रोज आए रोज चला जाए। पास में दुकान वाला बोला ये सैनिक रोज आता चला जाता, क्या करता है, जमा कराना तो एक दिन करा दे, निकाले तो एक दिन निकाल दे। 5-7 दिन बीतने के बाद उस सैनिक से पूछा कि भाई साहब आप रोज 4 बजे इस एटीएम में आते हो और चले जाते हो? उसने क्या कहा, भाई साहब मैं 100 रुपये जमा कराता हूँ, दूसरे दिन 100 रुपये निकालता हूँ। मेरा टेलीफोन और यहाँ कुछ काम करता नहीं, जब मैं पैसे निकालता हूँ जमा कराता हूँ तो मेरी पत्नी के पास मैसेज चला जाता है कि 100 रुपये जमा हो गए, 100 रुपये निकलेंगे, इसलिए मैं जिंदा हूँ। ऐसी जगह रहते हैं, ऐसा मैसेज उनको मिल जाता है कि मेरा पति जिंदा है। तो उन सैनिकों को हम सम्मान नहीं देंगे तो किसको देंगे? हमारे 5 जो शहीद है उनको शीश झुका के प्रणाम करता हूं। और जिस एरिया में 5 शहीद हो तो उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली हो नहीं सकता। आप भी बहुत भाग्यशाली, आप सब लोगों को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। फिर कोई देश में संघर्ष का समय आया तो उन्होंने देश हित में बात की, वातावरण बनाया, इसलिए आज उनको देवताओं के रूप में मानते हैं, पूछते। लेकिन ये आज जो 5 शहीद अपन जो मूर्ति का अनावरण किया, यहीं पैदा हुए, सेना में जाकर के शहीद हो गए। आपको बता दूं, देवताओं का इतिहास उठा के देख लेना, कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो वो देश के लिए शहीद हुआ है। ये 5 शहीद देश के लिए शहीद हुए, इसलिए ये देवताओं के देवता है, देवताओं से कम नहीं। इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे ही नहीं है। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि इनको देवताओं के रूप में मानना चाहिए। और यही नहीं, मैं यहाँ तक भी लोगों को प्रार्थना करता हूँ, सारे लोगों को बैठ करके, सारे सिस्टम से ऊपर उठ करके, पार्टी बाजी, शहीद में कोई पार्टी बाजी होनी भी नहीं चाहिए। ये तो देश का धरोहर है, देश के लिए शहीद हुए। इसलिए सब जाति बिरादरी को एक जगह बैठ के 36 बिरादरी के लोगों को ये तय करना चाहिए कि हमारे गांव से, आसपास के एरिया से जब भी कोई बारात चढ़े तो सबसे पहले यहाँ दूल्हा धोख लगाएगा, उसके बाद वहां आगे बारात हो जाएगा। ये तय करना चाहिए। आपको पता है कि सेकेंड रोड वार में अमेरिका ने इतने बम गिराए थे वहां हीरा साहिब में, वहां अनाज तो बहुत दूर की बात है, बच्चे लूले लगड़े पैदा होने लगे थे। कितना बुरा नुकसान वहां कर दिया था। आज भी उसके बावजूद जापान पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। क्यों खड़ा है? इसलिए खड़ा है कि उनमें कूट देशभक्ति है, अपने देश को वापसी खड़ा कर लिया शानदार तरीके से। तो जिस देश में देशभक्ति होगी, अब आप टेक्नोलॉजी ना, थोड़ी सी कोई बात हो, अरे बसा का शीशा फोड़ दो, ट्रैफिक जाम कर दो। अरे भाई ये आप ट्रैफिक जाम कर दियो, शीशा फोड़ दिया, ट्रेन को नुकसान कर दियो। सरकार के कहना कोई नोट छापा की मशीन लगी नहीं, वहां बाप का पीछा नहीं है, पीछा खाकर भागो पर टैक्स लगा बेड़ा करे, और पीछा से बसा कर बस रोडवेज गए, बस और कोई काम करे। और आप छोटी सी कोई बात हो जाए, जाम लगा दो, फोड़ दो, नुकसान कर दो। अरे आप लोग खुद को नुकसान कर रहे हैं, आपको थोड़ी बिगाड़ दो। इसलिए प्रजातंत्र में विरोध करना कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन शांति प्रिय करने में कहां तकलीफ है? आज चाहे आपके गांव में, चाहे बिल्कुल ढाणी के अंदर जाके 4 आदमी बैठ जाओ धरने पे, दूसरे तीसरे दिन तो ऐसे टेबल सारा अधिकारी आपके घर आएंगे, भाई क्यों बैठे हो, धरना तो किया बैठे, तो वहीं आ जाएंगे, वो शांति से हो जाएगा काम। जिस काम में तोड़ फोड़ करने की कहाँ आवश्यकता है? जापान में आपको सबको पता है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। आजकल तो मोबाइल पे बच्चे सब कुछ कर रहे हैं। वहां यदि कोई तकलीफ होती है, स्टाई करते हैं, जूता की फैक्ट्री हो तो 2 पैर की जगह 1 पैर का जूता बनाएंगे, डबल बनाएंगे, मतलब काम डबल करेगा। अरे आपने स्थिति है कि फैक्ट्री का ताला लगवा जाए, बांटेंगे देखोगे। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि देश के प्रति भावना रखनी चाहिए, ताकि अपना देश आगे बढ़े। आपने मेरी बात को सुनी, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।